समझ देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे बल एवं दाब। क्या पढ़ेंगे? बल एवं दाब। बल, ठीक, सभी लोग लिखोगे, ठीक है ना? ठीक, हाँ। बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दाब, ठीक। पहले समझते हैं हम लोग बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं। क्या बल किसे कहते हैं? फोर्स, ठीक। किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन ही अवस्था परिवर्तन करने की चेष्टा जिस तरह हम लोग करते हैं, यह बल एक ऐसा खिंचाव, क्या है, एक ऐसा खिंचाव जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु की स्थिति या तो बदल देते हैं या तो बदलने का प्रयास करते हैं। यानी बल क्या होता है? एक प्रकार का खिंचाव है। बल क्या है? बल एक प्रकार का खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करता है या तो बदल देता है। उसे हम लोग क्या करते हैं? बल कहते हैं। यानी या वह खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलने का प्रयास करे, वह खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलने का प्रयास करे या बदल दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बल कहेंगे। वह खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलने का प्रयास करे या बदल दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बल कहेंगे। अच्छा, अब हम लोग में देखो, इधर हम लोगों में क्या बहुत इसमें पूछता है, बहुत पूछेगा बल का मात्रा क्या होता है, बल कैसी राशि है, बल का यूनिट सूत्र क्या होता है। हम लोग यहाँ जानते हैं। देखो जान, मान लो अगर हम बात करें, मान लो यम द्रव्यमान कोई वस्तु है, माना यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु ठीक पर त्वरण ए कार्य करता है, त्वरण ए कार्य करता है, तो वस्तु पर आरोपित बल, तो वस्तु पर आरोपित बल, देखो अगर यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, मान लो यम द्रव्यमान कोई वस्तु है, ये यहाँ पर रखी गई है, ठीक। यम द्रव्यमान कोई क्या है? वस्तु है। इसका हमको स्थान चेंज करना है, बदलना है। बताओ, इसका स्थान चेंज करने के लिए हमको इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं अप्लाई करना पड़ेगा? इस वस्तु को हमको यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ पर ले जाने के लिए हमको इस वस्तु पर क्या लगाना पड़ेगा? कुछ बल लगाना पड़ेगा। यम द्रव्यमान कोई वस्तु है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमको इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो वस्तु गति अवस्था में आ जाएगा, ठीक। इसका द्रव्यमान यम था, द्रव्यमान कितना है? यह, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, बिंदु ए से कहाँ तक? बिंदु बी पर लाने के लिए, ठीक। यानी बल हम लोग लिख सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण
यानी ये बराबर क्या लिखेंगे, यह बराबर क्या होता है, एम ए। यानी यहां से बल का एक परिभाषा और निकला, क्या निकला, किसी पिंड के द्रव्यमान, किसी पिंड के द्रव्यमान या किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल हम लोग कहते क्या है, बल कहते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल हम लोग क्या कहेंगे, बल कहेंगे। अच्छा, इतना बात समझ में आया ना, बल हो गया। अब इसका हम लोग पढ़ते क्या, मात्रा को भी क्या करते हैं, मात्रा को भी। चलो देख लेते हैं। अगला बात है बल का मात्रक और विमीय सूत्र और विमीय सूत्र। इधर देखो, जो हम लोग पढ़ते हैं बल का या उनके यस मात्रक, क्या बल का यम के यस मात्रक, यम के यस मात्रक, एक यम के यस मतलब क्या होता है, क्या मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब बताओ, यम है ना द्रव्यमान, द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, ए है त्वरण, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सही है ना। बताओ, तो बल का मात्रा क्या निकला है, क्या किलोमीटर, किलोग्राम है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका हम लोग कहते क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक, इसी पूरे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन कहते हैं। ये निकला बल का अम्पेस मात्रा, क्या निकला, बल का निकला अम्पेस मात्रा, बगल में क्या निकला, अम्पेस मात्रा। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे बल का सीजीएस मात्रा, क्या निकलेंगे, बल का सीजीएस मात्रा। ठीक, किलोग्राम मीटर सेकंड, क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर चाहे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अच्छा, इधर देखो, बताओ, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में जो बल का मात्रक होता है, तो किलोग्राम हम लोग किसको मापते हैं, ग्राम, किसे मापेंगे, ग्राम। हो जाएगा ग्राम, मीटर किसे मापेंगे, सेंटीमीटर में, तो ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, और प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं डाइन, क्या कहते हैं, डाइन, क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए, यानी जो बल का केस मात्रक होता है वह होता है न्यूटन, या इसको हम लोग कहते हैं असाई मात्रक, क्या कहते हैं, असाई मात्रक। और जो बल का सीधे मात्रक होता है क्या होता है, डाइन होता है, क्या होता है, डाइन। अब यहाँ समझो थोड़ा, एक न्यूटन बराबर, एक न्यूटन में 10 घाते 5 डाइन होते, कितने डाइन होते हैं, हाँ, तो एक न्यूटन किसके बराबर होता है, एक न्यूटन 10 घाते 5 डाइन के बराबर होता है। इतना समय, अब मान लो हमको लिखना हो बीमा, क्या लिखना हो, बीमी सूत्र। देखो यार, बीमा निकालना हो, देखो इधर, बीमा निकालने के लिए हमको बल की बीमा निकालना है, यानी एफ की बीमा निकालना है, एफ की बीमा निकालना है। बताओ, यम, यम हम लोग किसे दिखाएंगे, किलोग्राम है ना, किलोग्राम को यम से दिखाते हैं, यम से। ये है त्वरण, त्वरण हम लोग किसे दिखाते हैं, ये 10⁻² से दिखाएंगे, ये 10⁻² से। ए आ गई एफ की बीमा, क्या गई, एफ का विमीय सूत्र आ गया, क्या होता है, यम 10⁻²। ठीक, देखो बता रहे, चलो आगे देखो, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक, टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। बल मुख्य रूप से होता है दो प्रकार का,
एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल हम लोग कहते हैं कंटैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कंटैक्ट फोर्स। देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं कंटैक्ट, कंटैक्ट, कंटैक्ट फोर्स। इसको बोलते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है संपर्क बल, एक क्या होता है? असंपर्क बल। एक ये है संपर्क बल, ये क्या है? असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या समझो, सबका ध्यान रखना चाहिए। संपर्क बल किसे कहते हैं? जब दो वस्तुएं संपर्क में आकर के, मतलब जब दो वस्तुएं संपर्क में आकर के, यानी एक दूसरे को टच करके एक दूसरे पर क्या लगाएं? बल लगाएं। जब दो वस्तुएं संपर्क में हो और एक दूसरे पर क्या लगाती हो? बल लगाती हो, उसको हम लोग कहते क्या है? संपर्क बल कहते हैं। यानी कांटेक्ट, दोनों का कोई ना कोई कांटेक्ट होना चाहिए। उस कंडीशन में उनके बीच जो बल काम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपर्क बल। असंपर्क बल क्या है? यानी इसमें वस्तुएं जो होंगी बल तो लगाएंगे लेकिन संपर्क में नहीं रहेंगे, कुछ दूरी पर रहे। क्या रहेंगे? कुछ दूरी पर। जब क्या कुछ दूरी पर स्थित वस्तुएं, कुछ दूरी पर स्थित वस्तुएं जब एक दूसरे पर बल लगाएं, कुछ दूरी पर स्थित वस्तुएं जब एक दूसरे पर बल आरोपित करती हैं, उस बल को हम लोग कहते क्या है? असंपर्क बल। क्या कहते हैं? असंपर्क बल। जैसे मान लो, बताते हैं, समझना ना सुनना। इसमें क्या होंगी? दोनों वस्तुएं संपर्क में, टच में होकर के दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल। इसमें वस्तुएं क्योंकि टच में नहीं होंगी, कुछ दूरी पर होंगी, और जब कुछ दूरी पर रह करके बल लगाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असंपर्क बल। तो समझते हैं यहाँ पर जो संपर्क बल होता है वह होता है दो प्रकार। कई प्रकार होता है? दो प्रकार का। पहला होता है पेशी बल, मुस्कुलर फोर्स। फिर दूसरा क्या होता है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, पेशी बल क्या होता है? हम लोग देखते हैं व्यायाम करते हैं, फील्ड में क्या करेंगे? व्यायाम करते हैं, घर पर व्यायाम करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? मांसपेशियों को। तो मनुष्य के मांसपेशियों द्वारा, हर एक मांसपेशी क्या है? उसके कनेक्ट है। तो मनुष्य के मांसपेशियों द्वारा संपर्क में रह करके जो क्या कहता है? बल लगाया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है? संपेशी बल कहते हैं। वही चीज कहा गया है यहाँ पर, मांसपेशियों के कारण, मांसपेशियों के कारण जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, मांसपेशियों के कारण। यहाँ हम लिख देते हैं, चला लिखते हैं, पेशी बल क्या होता है? पेशीय बल क्या होता है? मांसपेशियों के कारण, इसी कारण, हाँ, मांसपेशियों के कारण, मांसपेशियों के कारण जब किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसे, तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पेशी, उसे पेशी बल कहते हैं। अच्छा बताओ, अगर हमको घर में कोई बाल्टी उठाना है या कोई पत्थर उठाना है, बताओ, तो बिना उसको टच किए उठा पाएंगे? कोई पत्थर उठाना हो, कोई पुस्तक उठाना हो, कोई बाल्टी उठाना हो, तो क्या ऑटोमेटिक उठ जाएगा? छू मंतर उठ जाएगा? नहीं उठ पाएगा। हमको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए वो बाल्टी उठने वाली नहीं है। उसको हम टच करेंगे, तो वहां पर टच कर रहे हैं, अपने मांसपेशियों का वहां पर प्रयोग कर रहे हैं। जब मांसपेशियों का प्रयोग करके हम उस वस्तु को उठाएंगे तो वहां पर कौन सा बल लग रहा है? पेशी बल। क्योंकि हमारे वहां पर मांसपेशी काम कर रही है, उसके कारण हम उसको कर रहे हैं, उठा रहे हैं। जैसे हम लोग साइकिल चलाते नहीं चलाते हैं, तो साइकिल चलाते जो हैंडल पकड़े होते हैं, तो वहां पर भी हमारी क्या होती है? मांसपेशियां वहां पर काम करती है घुमाने के लिए। कौन पेशी काम कर रही है? मांसपेशी काम करती है। तो वहां पर कौन बल होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या हैंडल छोड़ करके चला पाओगे? चलाओगे कि क्या हो जाओगे? कुछ टाइम बाद गिर जाओगे। ठीक, तो वहां पर क्या होता है? पेशी बल काम, कौन सा बल काम करता है? पेशी बल। यानी मांसपेशी के कारण जब किसी वस्तु पर क्या लगाया जाए? बल लगाया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मांसपेशी बल। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है जी?
आगे देखिए, दूसरा क्या है? घर्षण बल। घर्षण बल, ठीक, घर्षण बल। अब यहां समझो, हाथ से बाल्टी उठा ले सकते हो, जैसे इसमें, जैसे जैसे हाथ से बाल्टी उठाना, बाल्टी उठाना, हाथ से पत्थर उठाना, पत्थर उठाना। कौन बल काम करेगा वहां पर? पेशी बल। अच्छा, घर्षण बल का बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? पहले हम बात करते हैं घर्षण होता क्या है। जब दो वस्तुएं संपर्क में हो, संपर्क में स्थित दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग कहते क्या है? घर्षण बल कहते हैं। मतलब जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर है हमारे हाथ पर, यहाँ पर रखा, हथेली पर रखा गया है, तो संपर्क में है, तो डस्टर और हमारे हथेली ऊपरी सतह के बीच जो बल काम किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घर्षण। तो घर्षण होता है और घर्षण बल अलग होता है। यानी संपर्क में स्थित दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग कहते क्या है? घर्षण बल। अच्छा, तुम लोग जानते होंगे सड़कों पर इतना गाड़ी मोटर होती है, ठीक, सभी घर्षण बल के कारण ही सड़कों पर चल पाती। क्या होती है? क्यों? हम लोग जानते हैं, चाहे साइकिल हो, चाहे चार चक्के गाड़ी हो, सब में लगे होते हैं टायर। क्या लगे होते हैं? और उन गाड़ियों में, साइकिलों में होती है जो टायर होती है, उसमें गोटी। क्या होती है? गोटी होती है। जितने बड़ा चीज रहेगा, साइकिल से छोटी छोटी गोटी होती है जी, वही जो गोटी क्या होती है? घिस जाती है। हमारी साइकिल क्या करती है? पानी में बरसात दिनों क्या होती है? फिसल जाती है। क्यों? वही गोटी ही उसमें घर्षण प्रदान करने का काम करता है। जो हमारा चप्पल, क्या हम लोग पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं ना, तो हमारा चप्पल बहुत घिस जाता है, हम लोग बरसात दिनों क्या होते हैं? हम लोग बरसात के दिनों में फिसल जाते हैं। ठीक, जो चप्पल में या जूते में जो गोटी बनता है, वो करता क्या? घर्षण बढ़ाने का कार्य करता है। समझ रहे ना? ठीक, तुम लोग देखते हो जो खेतों में क्या होते हैं? ट्रैक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है? घर्षण बहुत ज्यादा, इतना बड़ा गोटी होता है, तो खेत में चलेंगे वो लोग, तो वहां पर घर्षण क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। तो घर्षण समझ में आया नहीं? समझ में आया? हम लोग घर्षण, देखो, अगर हम लोग दीवार से कोई सीढ़ी खड़ी कर रहे हैं, कहाँ खड़ी कर रहे हैं? दीवार से कोई सीढ़ी खड़ी कर रहे हैं, तो घर्षण के कारण ही दीवार बड़ी खड़ी होती है। अगर घर्षण बल ना काम करे तो सीढ़ी क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी। बताओ, एक पक्का फर्श हो, हम लोग वहां सीढ़ी खड़ी करें, मतलब गिर नहीं गिर जाएगा? लेकिन एक जमीन पर हम सीढ़ी खड़ी करेंगे, कहाँ पर खड़ी करेंगे? जमीन पर, तो सीढ़ी आराम से क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। क्यों? जमीन में खुरदरापन क्या है? ज्यादा है, लेकिन वही पक्के फर्श पर खुरदरापन क्या है? बहुत ही कम है। तो वही चीज कहा गया है, संपर्क में स्थित, संपर्क में स्थित दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल को, बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते। एक बात समझ में आई? तो संपर्क में स्थित दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे जैसे ये बताओ, हम इस मार्कर से बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो मार्कर और बोर्ड के बीच बल का निकल रहा है, उस बल हम लोग क्या बोलेंगे? लिख सकते हो, मार्कर और बोर्ड के बीच, मार्कर और बोर्ड के बीच कार्य करने वाला बल, बोर्ड के बीच कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल। ठीक, सड़कों पर चलती हुई गाड़ियों के टायरों के बीच, सड़क और टायरों के बीच कार्य करने वाला बल। ठीक, टायर, ऐसे लिखो शॉर्टकट में, टायर और सड़कों के बीच, सड़कों के बीच कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल। बताओ, संपर्क बल समझ में आया? इन दोनों बलों में जो वस्तुएं संपर्क में है, दूरी पर नहीं है,
बिना संपर्क में ना पेशी बल ना घर्षण बल काम नहीं करेगा। धरो इसको, चलो आगे हम लोग देखते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल, इसमें वस्तुएं क्या होंगी, एक दूसरे से टच में, इसमें वस्तु दूसरे से टच में नहीं होंगी बल्कि कुछ दूरी पर होंगी। ठीक, तो असंपर्क बल कई बार होता है, 3 प्रकार। पहला क्या है, पहला है चुंबकीय बल। बहुत ध्यान समझो, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। देखो जी, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल होता क्या है, जैसे समझो एक चुंबक है, तो समझते हैं, एक चुंबक है, मान लिया कोई दूसरा चुंबक है, ठीक, इसका साउथ पोल है, साउथ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, क्या है, नॉर्थ। ठीक, जब मैं इस चुंबक को इस चुंबक के पास में लेकर आऊंगा, ये दोनों चुंबक फटेंगे नहीं बल्कि होंगे दूर भागेंगे। क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। क्यों, इनमें एक बल काम करेगा, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण बल। क्या कहते हैं, रिपल्सन फोर्स या रिपल्सन फोर्स कहते हैं। क्यों, जब चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच में, आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच में एक जो बल काम करता है, ये समान ध्रुव है। मान लो यहाँ पर मैंने एफ लिया है, यहाँ पर हम लोग नॉर्थ नॉर्थ भी ले सकते थे। क्या ले सकते थे, नॉर्थ नॉर्थ। ठीक, मान लो यहाँ ले लिया नॉर्थ, यहाँ भी क्या लिया, नॉर्थ, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। रीजन क्या है, रीजन क्या समझेगा, क्योंकि चुंबक से, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं हमेशा नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है, साउथ पोल की ओर। कहाँ जाएंगी, साउथ पोल की ओर। हम बात करते हैं इधर साउथ पोल की ओर जाएंगे, इधर चली आती है, ऐसे ऐसे चली आती है, ऐसे आएंगे। अब क्या होगा, इससे भी निकलेगी, इससे निकल कैसे जाएगी, इससे निकल कैसे जाएगी। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की खासियत होती है, वे एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। काटने न करने, मान लो अगला बल रेखा निकला, तो अगला बल रेखा निकलेगा, उसको जाने के लिए, सही रूप से जाने के लिए थोड़ा गैपिंग चाहिए ना, तो क्या होता है, इसलिए क्या होती है, दूर हट जाती। क्या होती है, दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। मतलब इनको काटना मना है, ये काटेंगी नहीं। ठीक, अगर काट देंगी तो वहां पर क्या समस्या हो जाएगी। ठीक, काटेंगी नहीं। अब कहें काटना क्यों मना है, अब जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा इंडिकेट करना लगती है, जो क्या है, मतलब एक बिंदु पर धारा की 2 दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं होता है। इसीलिए चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो असमान ध्रुव हो गया, ए है नॉर्थ पोल, ए क्या है, साउथ पोल, ए है साउथ, ए है नॉर्थ। हमने कहा चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा कहाँ निकलती है, नॉर्थ से निकलती कहाँ जाती है। अब देखो यहाँ वाला नॉर्थ जो है इस साउथ से बहुत दूरी पर है, तो ए वाला मार्ग न तय करके ये बहुत सीधा मार्ग तय कर लेती है। नहीं, ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चली जाएंगे, यानी ऐसे। बताओ, जो ऐसे चली जाएंगी तो दोनों हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, सड़ जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर कौन सा बल काम दिया, यहाँ पर अट्रैक्शन बल काम दिया, यानी आकर्षण बल काम दिया। हम लोग पढ़े थे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है, दो चुंबक के, क्या, दो चुंबक के आपस में कुछ दूरी पर रह करके उनके बीच जो बल कार्य किया था उसको हम लोग कहते क्या है, चुंबकीय बल। यानी ये आप ऐसे कह सकते हैं, एक चुंबक द्वारा किसी दूसरे चुंबक पर जो बल लगाया जाता है उसको हम लोग कहते क्या है, चुंबकीय बल। सार करना लिख सकते हो, एक चुंबक द्वारा, एक चुंबक द्वारा, एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर, दूसरे चुंबक पर जो बल लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, लगाया जाता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं।
अभी कोई लिखेगा नहीं, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। एक बताओ, तो चुंबकीय बल कहाँ निकली? नाभ से निकली, वो गई किधर? साउथ की ओर। तो इसके ये बल रेखाएं काटे ना, इसलिए दूर क्या हो गए? ये दोनों चुंबक क्या हो गए? दूर भाग गए। ठीक, इसमें क्या हुआ? प्रतिकर्षण। क्या हुआ? यानी चुंबक के समान ध्रुव क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विपरीत ध्रुव क्या होता है? आकर्षण। यहाँ पर वही बात है, एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर जो बल लगाया जाता है उसको हम लोग कहते क्या है? चुंबकीय बल। यह तुम ऐसे हो सकते हैं क्या? दो चुंबकों के बीच, दो चुंबकों के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या है? चुंबकीय बल। लिख लो, दो चुंबकों के बीच, दो चुंबकों के बीच कार्य करने वाले, कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल को कहते क्या है? चुंबकीय बल कहते हैं। कहते हैं चुंबकीय बल कहते हैं। अच्छा, आकर्षण कब होगा? जब दोनों चुंबक क्या होंगे? मान लो एक चुंबक है नॉर्थ पोल, एक क्या है? साउथ पोल। जब मैं इस चुंबक को ले जाऊंगा आराम से क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। लेकिन मान लिया ये दो चुंबक क्या है? ये भी साउथ पोल, ये भी क्या है? साउथ पोल। अब मैं इसको ले जाऊंगा तो हमारा हाथ क्या करेगा? हमारा हाथ डांस करेगा, डांस करेगा। तो वहां पर सटेगा नहीं, बल्कि उसको क्या करेगा? दूर भगाने का प्रयास करेगा। तो वही चीज है आकर्षण और प्रतिकर्षण। बात समझ में आई? चुंबकीय बल। तो दो चुंबकों के बीच में कार्य करने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हम लोग कहते क्या है? चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, उतारो इसको। हाँ, चलो आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? विद्युत बल। क्या पढ़ेंगे? हाँ, सबका ध्यान होना चाहिए। विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो यार, होता क्या है? एक कोई आवेशित वस्तु है, एक कोई आवेशित वस्तु है, और उस आवेशित वस्तु को जब हम किसी आवेशित या अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, उन दोनों वस्तु के बीच में क्या होता है? एक बल काम करता है। ठीक, उसको हम लोग कहते क्या है? विद्युत बल। कैसे? जैसे मान लो A प्लस क्यू कूलम का कोई आवेश है, इस प्लस क्यू कूलम आवेश के पास में अगर प्लस क्यू कूलम आवेश ले जाया जाएगा, इसमें क्या होगा? ये दोनों आवेश क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या भागेंगे? दूर भागेंगे। मान लो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ भी क्या है? माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों को पास में ले जाया जाएगा, ये भी क्या होंगे? तब भी क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन वही मान लो प्लस क्यू आवेश है, ये क्या है? माइनस क्यू आवेश है। इसको जब पास में लेकर आओगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से आपस में सड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपस में सड़ जाएंगे। तो मान लो ये कोई वस्तु है, आवेशित वस्तु है। क्या है? आवेशित। और ये क्या है? अनावेशित। इस पर कोनो चार्ज है, इस पर कोनो क्या है? चार्ज है। ये है आवेशित वस्तु, ये क्या है? आवेशित। और ये क्या है? अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं। ठीक, तो जब हम इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे, तो इनके बीच में एक बल काम करेगा। क्या काम करेगा? उस बल को हम लोग कहते क्या है? विद्युत बल कहते हैं। इसी का आगे हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, तो इसका एक चैप्टर ही होता है आगे। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी किसी चालक तार में धारा बहने से या आवेश के प्रवाह से जो उसके चारों तरफ एक बल उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? विद्युत बल कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा को पढ़ना है क्या? विद्युत बल। यहाँ लिख सकते हो शॉर्टकट में, बहुत शॉर्टकट में। जब किसी बता रहे हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को
जब किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित या अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो उनके बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। ठीक। अच्छा, बोल रहे हैं आवेशित क्या होता है, एक अनावेशित होता है। जो आवेश होता है दो प्रकार। क्या होता है? पहले आवेश किसे कहते हैं? क्या? आवेश, चार्ज। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और उसका अनुभव करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें, उस पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ये इसका वह अनुभव करे, उसको हम लोग कहते क्या है? आवेश। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। जैसे मान लिया एक कोई प्लस क्यू कूलम आवेश रखा गया है, तो जहां रखा जाएगा, जिस स्थान पर रखा जाएगा, यह अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। मतलब इस आवेश के पास मैं कोई दूसरा आवेश लाऊंगा, उस पर ये विद्युत बल काम करेगा। क्या क्या करेगा? विद्युत बल काम करेगा। समझ में? तो यही चीज होता है आवेश। और आवेश होते हैं दो प्रकार। कितने होते हैं? दो प्रकार। एक होता है धनावेश, एक क्या होता है? ऋणावेश होता है। और आवेश की जो खोज किए थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज किया था। कौन साइंटिस्ट थे वो? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग के द्वारा बताया था कि आवेश होते हैं दो प्रकार। कई प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो धनावेश क्या होता है? अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या? जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या आता है? धनावेश। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पहुंचते हैं, उस पर क्या आता है? ऋणावेश। क्या आता है? तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनावेश। और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणावेश। तो आवेश कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बात समझ में आई? तो जब किसी एक आवेशित वस्तु को हम किसी आवेशित या अनावेशित, अच्छा इसका मतलब क्या है? आवेशित या तो वस्तु, मान लो ये कोई पदार्थ है, ये कोई वस्तु है, इसके सतह पर चारों तरफ क्या आवेश प्लस क्यू है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवेशित। ये वस्तु कैसी है? यह वस्तु आवेशित है। किस चार्ज से आवेशित है? धनावेश से। मान लो यही ऐसे होती, इस पर होता है माइनस माइनस। अब बताओ ये भी वस्तु क्या है? आवेशित है। किस चार्ज से? ऋणावेश से। लेकिन यही चीज ऐसी है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीन। क्या बोलेंगे? चार्ज होगा, लेकिन जो चार्ज होगा ना, अरे इस पर मान लो 5 प्लस चार्ज है। क्या है? 5 प्लस चार्ज है, तो 5 इसमें क्या होगा? माइनस चार्ज। प्लस 5 हुए और 5 हुए, दोनों लोग मिल करके क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। और जब किसी भी वस्तु पर जीरो आवेश होता है उसको हम लोग कहते क्या है? उदासीन। क्या बोलते हैं? यानी उदासीन वस्तुओं पर चार्ज तो होता है, आवेश तो होता है, ये कितना होता है? वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। अब बताओ उदासीन समझ आया? उदासीन को हम लोग कहते हैं अनावेशित। ये क्या है? दोनों आवेशित। ये है धनावेशित और वो क्या है? कुछ बात समझ आ रहा है? ये है धनावेशित। बोलो। आवेश को हम लोग दो चीज दिखाते हैं। आवेश क्यू मतलब आवेश, चाहे दिखाओ बड़का क्यू, चाहे दिखाओ छोटका क्यू से। और फार्मूला होता है क्यू बराबर प्लस माइनस, यानी क्या होता है? प्लस माइनस।
तो आवेश को हम लोग दो रूप में दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं, एक बड़का क्यू से या तो छोटका क्यू से। तो क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई, या इसी बार हम लोग कहते हैं क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक, ये फार्मूला होता है। उतरो इतना फटाक से। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। बोलो मैं साथ। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, बहुत ध्यान समझो, होता क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। हम लोग जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, अपने केंद्र की ओर, सेंटर की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। पृथ्वी प्लस समझेगा, कोई लिखेगा नहीं, पृथ्वी धरती पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में स्थित हमारा जो ब्रह्मांड है, सौर मंडल है, क्या है, सौर मंडल है। अब देखो हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह थे, पहले थे वो 9 ग्रह, अब कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, अनगिनत मंदाकिनियां हैं। ठीक, आकाश गंगा, मंदाकिनी, उसमें क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े क्या है, गोले हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पिंड हैं। तो उन गोलों के बीच में क्या काम कर रहा है, एक बल काम कर रहा है। अब बताओ, गोले तो आपस में सटे नहीं है, क्या है, एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर है। बताओ, तुम लोग जानते होगे पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी एक बल काम करता है। क्या पृथ्वी सूर्य के टच में है, बहुत दूरी पर है, 14 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है पृथ्वी सूर्य से, 14.5 करोड़, लगभग हम लोग मानते 14.5 करोड़ दूरी पर है, 14.5 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। क्या संपर्क में है, इतना दूरी पर है, तब भी सूर्य हमेशा पृथ्वी पर क्या लगा रहा है, एक बल लगाता आता है। यानी हम लोग कह सकते हैं, देखो समझो क्या समझाते हैं। मान लो ये है सूर्य देवता, ये सूर्य देवता है, ठीक, मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन होता है, बुध, बुध, शुक्र, ठीक, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, ठीक, बृहस्पति, ठीक। चलो, शनि, वरुण, अरुण, सही है ना। चलो, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह हो गए। तो समझो यहां पर ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल, ये है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह होंगे। 8 ग्रहों के नाम है। आप बताओ, तुम लोग जानते भी होंगे, तो समझो। हम लोग पढ़ रहे गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच में, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाले बल हम लोग कहते क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, इसका मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं जो पिंड सूर्य के सबसे नजदीक होगा उस पर बल ज्यादा लगेगा जी, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी पिंडों को अपने केंद्र की ओर खींच कौन रखा हुआ है, सूर्य रखा हुआ है। क्योंकि हमारे जो ब्रह्मांड का जो सेंटर केंद्र है वो कौन है, सूर्य है। तो कौन है, सूर्य है। ये गैलीलियो साइंटिस्ट कौन थे, गैलीलियो साइंटिस्ट है, खुद अपने हाथ से क्या बनाए, दूरबीन बनाए, और उन्हें बताया कि हमारे ब्रह्मांड का जो सबसे जो केंद्र है, हमारे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो केंद्र कौन है, सूर्य है। और सूर्य के चारों तरफ सभी आकाशीय पिंड क्या करते हैं, उसके चक्कर करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यानी किसके अनुसार, गैलीलियो, गैलीलियो। तो गैलीलियो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य है, और सभी आकाशीय पिंड उसके चारों तरफ करते हैं, चक्कर यानी रोटेट करते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। हम यहाँ बात कर रहे थे जो पृथ्वी होता है
वह सूर्य के सबसे नजदीकी होता है। इसलिए जो बुध है, कौन बुध ग्रह है, यह सबसे नजदीक ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है। कै दिन में? 88 दिन में कर लेता है। इसका परिक्रमा और बढ़ जाता है। वही पृथ्वी, जो पृथ्वी होता है सूर्य की परिक्रमा कै दिन करता है? एक वर्ष में, यानी 365 दिन। हम लोग कहते हैं उसको है 365 दिन, 365 दिन। फिर क्या होता है? 23 घंटे, 23 4 घंटे, 4 घंटे 23 मिनट 48 सेकेंड, 48 सेकेंड। इतना जा करके पृथ्वी इतने दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। बताओ, जब दूरी कम थी तो 88 दिन लगा, दूरी और बढ़ी, कितना दिन लगा? 365 दिन। और दूरी बढ़ जाएगा तो बल क्या हो जाएगा? और ही घट जाएगा। तो जो वरुण, जो और दूरी पर ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा कई प्रकाश वर्ष में करते हैं। कई प्रकाश वर्ष में, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। कई प्रकाश वर्ष में लोग जाकर के सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर वही बात गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, और हम इसकी लिख के बात करते हैं। ब्रह्मांड में स्थित, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच में, किन्हीं दो पिंडों के बीच में, किन्हीं दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाले, कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और देखो इधर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो सबसे पहला अपना मत दिए थे वो थे एक वैज्ञानिक न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। हम लोग इसको कहते हैं फिजिक्स का जनक, भौतिक विज्ञान का जनक। उन्होंने कहा था अगर ब्रह्मांड में मान लो दो पिंड है, AM1 द्रव्यमान के पिंड है, AM2 द्रव्यमान के पिंड है। क्या है? AM2 द्रव्यमान के पिंड है। इनके बीच की दूरी R है। इनके बीच जो फोर्स काम करता है उसका जो फार्मूला होता है यह बराबर होता है G M1 इंटू M2 बटे R²। यह इसीलिए हम लोग कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या नियम था? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिस पिंड का मास जितना ज्यादा होगा वह दूसरे पिंड को उतना ज्यादा बल लगाएगा। हम लोग जानते हैं जो हमारे ब्रह्मांड का पिंड सूर्य है इसका मास बहुत ज्यादा है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं जो सूर्य है यह पृथ्वी से 109 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? जो सूर्य है वह पृथ्वी से 109 लाख गुना बड़ा है। तो सकते हो तुम? यानी अगर हम पृथ्वी को मान ले, अगर हम पृथ्वी को मान ले चना, क्या मान ले? एक सरसों का बीज, सरसों देखे ना देखो, अगर हम पृथ्वी को मान ले सरसों का बीज, सरसों का बीज, तो जो सूर्य होगा ना और एक फुटबॉल के बराबर होगा। अब तू सोच सकते हो, क्या सोचे? अगर आप पृथ्वी को क्या मान लो एक सरसों का बीज, जो सूर्य होगा किसके बराबर होगा? एक फुटबॉल के बराबर। एक फुटबॉल में कितना सरसों आएंगे? गिनना रहते तुम, जितना गिन लोगे उतना क्या जाएंगे उस सूर्य में, उतना पृथ्वी क्या जाएगी? समा जाएंगे। सोचो 109 लाख गुना बड़ा है सूर्य। बताओ, तो हमारे ब्रह्मांड का जो बड़ा पिंड कौन है? सूर्य। सूर्य से मैं नहीं कह रहा हूं, सूर्य सबसे बड़ा पिंड है। यानी हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, सूर्य तारा भी है। तो हमारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे पिंड है जो सूर्य से क्या है? बहुत ही बड़े बड़े है। हाँ ठीक, सूर्य बहुत बड़ा है। ठीक, तो करता क्या है? न्यूटन ने कहा था जिस पिंड का मास जितना ज्यादा होगा वह दूसरे पिंडों पर क्या उतना ही ज्यादा बल लगाएगा। देखो कैसे, यह प्रोपोर्शनल क्या होता है? M1 इंटू M2। यानी कि किसी पिंड का मास बढ़ेगा तो उनके बीच उसके द्वारा लगाया गया बल की क्या होगा?
बढ़ेगा। ठीक, तो सूर्य का द्रव्यमान हमारे ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा होता है, इसी कारण ही वह सभी ग्रहों को क्या करता है, अपनी ओर खींच करके रखे रहता है। वही कोई भागो मत, सब लोग क्या हमारी तरफ ताने रहो। ठीक ठीक, वो बनाया गया वहां पर। ठीक, जब तुम लोग देखते हो अगर कोई गाड़ी कोई पक्षी आकाश में उड़ रही है जो हमारे आंख के पास होती क्या लगती है, बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे क्या होती है दूर जाती है तो क्या होती है, बहुत छोटी लगने लगती है। तुम लोग देखते हो जब तुम्हारे गांव में कोई विधायक है, मुख्यमंत्री कोई आते हैं, जब जहाज से आते हैं तो जब जहाज हमारे आंख के पास होती है क्या होती है, जहाज बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे क्या होती है, जैसे जहाज क्या होती है दूर चली जाएगी, वो क्या हो जाती है, वह छोटी दिखने लगती है। जो सूर्य है ना वो बहुत दूरी पर है, ये लोग क्या है बहुत नजदीक, इसलिए उसको बड़ा करके दिखा दिया है। बात समझ में है। लेकिन अगर वही पिंडों के बीच दूरी बढ़ा दोगे तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों भैया, वरुण कई दिनों चक्कर लगा रहा है, गिने क्या कर रहा है, बहुत कम दिनों चक्कर लगा रहा है। क्यों, सूर्य और इसके बीच में वरुण और अरुण भी दूरी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, यानी दूरी ज्यादा होने से बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर क्या, दूरी कम होने से बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बल बढ़ जाएगा, यह बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्या करेगा, बहुत ही कम टाइम में पूरा कर लेता है। समझ में, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग क्या होता है, कोई हम लोग माइंड में प्रश्न उठता है कि हम लोग पृथ्वी पर खड़े रहते हैं तो हम लोग पृथ्वी पर गिर क्यों नहीं जाते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सारे हमारे माइंड में प्रश्न उठते हैं। उसका भी यही चीज बल काम करता है। क्यों, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र क्यों करती है, कितने का प्रयास। मान लो एक चुंबक है, ये चुंबक समझो जरा, ये चुंबक है, लोग कहते हैं पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी हम लोग गिर क्यों नहीं जाते हैं। ठीक, मान लो चुंबक है, क्या है, चुंबक है, ये चुंबक है, और चुंबक के चारों तरफ लोहे के छोटे छोटे कण बिखरे हुए हैं। क्या है, लोहे छोटे छोटे कण क्या है, बिखरे हुए हैं। अब बताओ, इस चुंबक के चारों तरफ लोहे के छोटे छोटे कण बिखरे हुए हैं, जब मैं इसके बीच चुंबक ले जाऊंगा तो क्या लोहे कण भागेंगे, चिपक जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे। तो जो हमारी पृथ्वी है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। क्यों, जब कई अरबों साल पहले हमारे पृथ्वी का डेवलपमेंट हो रहा था, उस समय जो हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे थे वो लोग किस रूप में, एक लावा के रूप में, एक मैग्मा के रूप में पिघल करके जाकर क्या हो गए, पृथ्वी के सेंटर में क्या हो गए, एकत्रित हो गए। वही लोग करते क्या है, समय समय पर ज्वालामुखी के नाम से नहीं हो, ज्वालामुखी के रूप में क्या होते हैं, पृथ्वी से बाहर निकल आते हैं। तो जहां धरती क्या होती है बहुत पतली हो जाती है, वहां करती क्या होता है, धरती में फट जाती है, वहां क्या निकलता है, एक आग का गोला, उसके हम लोग कहते क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी अंदर से बहुत क्या है, हाईली टेम्परेचर्ड है। जितना हमारे, जैसे हम धरती से जाएंगे ऊपर की ओर हमारे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता आता है। उसी प्रकार से अगर हम धरती से सतह से कहा जाएंगे नीचे जाएंगे तभी तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो धरती नीचे क्या है, बहुत ही गर्म है, तो मैग्मा के रूप में, पिघली हुई अवस्था के रूप में है। जब पिघली हुई अवस्था के रूप में होता क्या है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रयोग किया और बताया, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मैग्मा भरे हैं, लिक्विड भरे हुए हैं, तो होता क्या है उसमें आयन रूप में, इसमें पृथ्वी के अंदर आयनों के रूप में धारा बहने लगती है, जिसके कारण क्या करती है, वह किसी चीज को क्या करती है, आकर्षित करने लगती है। उसमें एक संवहन धारा बहने लगती है पृथ्वी के अंदर, अंदर भी, जिसे करती क्या है, वो सभी वस्तु क्या करती है, अपनी तरफ से लगती है। तो मान लो ये लोहक कण थे, उसी प्रकार से मान लो हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ बस है, यहाँ ट्रेन है, सभी लोग क्या है, इस तरफ क्या है, आकर्षित है। क्यों, यहाँ पर बल भी काम कर रहा है, किन्हीं दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाला बल हम लोग कहते क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। यही मैटर यहाँ पर होता है। कुछ पल्ले पड़ रहा है सर उसको, चलो आगे हम लोग बात करेंगे संतुलित और असंतुलित बल। क्या बात करेंगे, संतुलित ये अलग से बल का प्रकार होता है, संतुलित, संतुलित बल। ठीक, चलो इधर बोलो मत, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा क्या होता है, असंतुलित बल। क्या होता है, असंतुलित, सबका ध्यान देना चाहिए, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड,
फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। देखो सर, एक होता है संतुलित बल, एक क्या होता है असंतुलित बल। क्या होता है समझो, मान लो ये दो लड़के हैं, ये क्या है, दो लड़के, मान लो। चलो कोई बात नहीं, ठीक, ठीक है, ये दो लड़के हैं, ठीक। ये दोनों लोग अपने, मान लो इनका हाथ है, हाँ, इनका ये हाथ, इनको मैं रस्सी दे दी, क्या दे दिया, रस्सी, रस्सी दे दिया। ये लड़का भी उस रस्सी को अपनी तरफ 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है, और ये लड़का भी अपनी तरफ रस्सी को 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है। इतना न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है, उतना न्यूटन का फोर्स ये भी लगा रहा है। बताओ रस्सी कहीं जाएगी, कहाँ रहेगी, रस्सी बीचों बीच टिकी रहेगी। यानी दोनों, ये दोनों ही समान फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों बलों के साथ परिणामी निकालें, क्या निकालेंगे, परिणामी रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, परिणामी बल निकालेंगे। तो क्योंकि जो बल होता है वह एक सदिश राशि होता है, तो दोनों विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, एक विलय इधर एक विलय इधर काम कर रहा है, इसलिए क्या देगा 10 माइनस 10 टोटल 0। इसका मतलब क्या निकला, संतुलित बल किसे कहते हैं, यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे सभी बलों का परिणामी, क्या, यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं सभी बलों का परिणामी क्या हो, शून्य हो जाए, उसको हम लोग कहते क्या है, उस पिंड पर कैसा फोर्स काम कर रहा है, संतुलित बल काम कर रहा है। मान लो ऐसा है, कोई लड़का ऐसा है, मान लो ये है लड़के, चलो दूसरा लड़का है, ठीक, दूसरा है, ठीक। अब क्या है, मान लो वो थोड़ा, मान लो पतला है, ये क्या खाया पिया है, हाँ, ठीक, ठीक, बोलो, चलो। अब ये क्या है, ये महिषासुर है, और ये क्या है, पतले है, मान लो ये महिषासुर मान लो, ठीक, चलो, ठीक। अब इन दोनों को एक रस्सी दे दिया गया, ठीक, ये कौन है, महिषासुर, ये कोई क्या है, कोई व्यक्ति वाली है, नारम, ठीक। इनको रस्सी दिया गया, जो महिषासुर है वो रस्सी मान लो खींच रहे हैं 50 न्यूटन से, एक कितना खींच रहे हैं 10 न्यूटन। बताओ इनका बल शून्य होगा, इनका परिणामी शून्य होगा। जब किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं सभी बलों का परिणामी शून्य ना हो, यानी शून्य के बराबर परिणामी ना आए, यानी परिणामी बल शून्य ना आए, परिणामी बल शून्य ना आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, असंतुलित बल। बहुत शार्ट परिभाषा भी सकते हैं, यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे सभी बलों परिणामी क्या हो, शून्य हो, तो संतुलित बल। यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे बल का परिणामी शून्य ना हो, उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित बल। भाषा में आई तो परिभाषा लिख लेते हैं, यदि, यदि इसका बल, यदि किसी, यदि किसी पिंड पर, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले, कार्य करने वाले सभी बलों का परिणामी, सभी बलों का परिणामी, यानी रिजल्टेंट फोर्स, क्या इसको बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल शून्य हो, शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं, उसे संतुलित, हाँ, उसे संतुलित बल कहते हैं, बल कहते हैं। यहां पर क्या है, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले,
कार्य करने वाले बलों का परिणामी क्या हो? शून्य। हाँ, परिणामी शून्य ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो उसे असंतुलित अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। बताओ, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम लोग देखे होंगे जब समुद्र का मंथन हो रहा था, क्या जब समुद्र का मंथन हो रहा था, ठीक, समुद्र के मंथन में एक तरफ कौन लगे थे? क्या जो पहाड़ था, मद्राचल पर्वत था, उसको बीच में रखा गया था और सांप उसे क्या किया था? बांध दिया गया था। ठीक, तो वहां पर क्या, एक तरफ कौन थे राक्षस, एक तरफ कौन थे भगवान? दोनों लोग खींच रहे थे। ठीक, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.